4 साल तक फाके करने वाला ख़ानदान, ऐसी कहानी जिसको सुनकर हर आँख अश्कबार हो जाए और दिल से सुबहान अल्लाह निकले। तो अगर आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 साल तक फाके करने वाला ख़ानदान। रुकैया और अहमद की शादी को काफ़ी अरसा बीत गया था और गुर्बत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इन दोनों के 2 बच्चे पैदा हुए, बस अखराजात बढ़ते गए। अहमद हर सुबह उठकर काम पे जाता और जो कमाता वो शाम को घर ले आता। इसी तरह उनकी ज़िंदगी गुज़र रही थी। उन दोनों के भी बहुत ख्वाब थे, जिस तरह अमीरों के होते हैं। वो जैसे अमीरों को देखते उनका दिल करता कि काश हम भी अमीर हो जाएं, काश हम भी ये चीज़ ख़रीद सकें, काश हम भी ये खा सकें, काश हम ये गोश्त ले सकें और हम अपनी हर ज़रूरत पूरी कर सकें अगर हम अमीर हो जाएं। लेकिन उनका तो खाना 2 वक्त का बमुश्किल पूरा होता। बस अपने ख्वाबों को उन्होंने दफन कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये कभी पूरे नहीं हो सकते और उनके ये ख्वाब हसरत बनकर रह गए। बस फिर उन्होंने सोचा, कल को हमारी औलाद बड़ी होगी, उनके ख्वाब कैसे पूरे होंगे। जिस तरह हमारे ख्वाब हैं, इसी तरह हमारी औलाद के भी ख्वाब होंगे। वो भी ऊंचा सोचेंगे, लेकिन जब उनको भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आएगी तो वो भी मायूस हो जाएंगे। इसी तरह की बातें वो दोनों कर रहे थे। रुकैया ने अहमद को हौसला दिया कि हमें मायूस नहीं होना। हमने पैसा क्या करना है, हमारे पास 2 बच्चे हैं। अगर हमारे पास सेहत हो तो ज़िंदगी गुजर जाती है। बस हम दोनों की जो एक ख्वाहिश है, अगर वो पूरी हो जाए तो हमारा हर काम आसान हो जाएगा। अहमद ने कहा, हाँ, वो जो हम दोनों की ख्वाहिश है बस वो पूरी हो जाए। हाँ रुकैया, तुम सही कह रही हो। इसी तरह वक्त गुज़रता गया, लेकिन हालात में बेहतरी ना आई। उनके बच्चे बड़े हो रहे थे। एक दिन रुकैया अहमद के कंधे पर सर रख कर रो रही थी और उसे कहती है, अहमद, अब तो मरने का वक्त भी करीब आ गया है। लगता है आधी ज़िंदगी तो जी ली है हमने, रो पीट कर, काट कर नाशुक्री नहीं कर रही। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने जो दिया बहुत दिया, लेकिन बस जो हमारा ख्वाब है क्या वो पूरा हो सकेगा। तुम परेशान ना हो। अहमद कहता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम दोनों का जो ख्वाब है, हम दोनों की जो ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी होगी। रुकैया जो ऊपर है ना, वो बहुत रहमान है। रुकैया कहती है, हाँ, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि वो बहुत रहीम और रहमान है। लेकिन पता नहीं क्या हम दोनों का जो ख्वाब है एक साथ अल्लाह का घर देखना, वो पूरा होगा भी या नहीं। या इसी तरह हमारा वक्त और करीब आ जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे। इसी तरह की बातें करते करते उनकी आँखों से आंसू निकल पड़े और अहमद भी रोने लग गया। कहने लगा, या अल्लाह, हमारे रब हमारी सुन ले। हम बहुत तेरा घर देखने का हमारा दिल चाहता है, हमारा ये ख्वाब पूरा कर ले। इतने में दोनों बच्चे खड़े सुन रहे होते हैं और आकर कहते हैं, अम्मी जान, अब्बा जान, आप मत रोएं। अगर आप दोनों की ये ख्वाहिश है तो हमें इसके लिए और मेहनत करनी होगी और कुर्बानी देनी होगी। अहमद कहता है, कैसी कुर्बानी बेटा। वो कहता है, अब्बा जान, जो रब बड़ा मेहरबान और रहीम है, आप कह रहे थे, वो हमारी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देगा। हम जो 2 वक्त की रोटी खाते हैं और अगर आप दोनों को वहाँ जाना है तो हम 1 वक्त की रोटी खाएंगे आज से, और 1 वक्त के खाने के पैसे हम जमा करेंगे ताकि आप दोनों का ख्वाब अल्लाह का घर देखना वो पूरा हो सके और फिर आप दोनों अल्लाह के घर जा सकेंगे। वो बहुत रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते और कहते हैं, अहमद कहते हैं, रुकैया, हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। चलो, इनकी समझदारी बहुत बड़ी है, हमें इन पर अमल करना चाहिए, इनके मशवरे पर। और वो दोनों
इसी तरह करते हैं। अहमद की कमाई का आधा हिस्सा वो खा लेते हैं और आधा हिस्सा जमा कर लेते हैं। उसके साथ ही उन्हें पता चलता है कि फ़लाँ जगह उम्रे के टिकट देने का वादा किया है, वहाँ नाम लिखवा कर आओ और फिर कुरान अंदाज़ी होगी और जिसका नाम आया वो जा सकेगा। अहमद वहाँ भी जाता है, अपना और अपनी बीवी का नाम लिखवा आता है। कहीं से उम्मीद नज़र आती है, वो भाग कर जाता है। कहता है हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह वक्त गुज़रता है और कुरानदाज़ी का वक्त करीब आता है। मस्जिद में ऐलान होता है, जिसका भी नाम निकला वो शख्स यहाँ मौजूद हुआ तो उसी को भेजा जाएगा, उसको वो टिकट दी जाएगी, वरना उस पर्ची को ख़त्म कर दिया जाएगा और नई पर्ची ले ली जाएगी। बस वहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं और अहमद भी वहाँ जाकर बैठ जाता है और पर्चियों को हिलाया जाता है। हज़ारों पर्चियों में से एक पर्ची निकाली जाती है और उस पर्ची में से रुकैया का नाम निकल आता है। नाम लिया जाता है, बोला जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ रहती है जगह पे, ये ख़ातून कहाँ है। रुकैया तो घर में होती है। जब उन्हें पता लगता है कि तो रुकैया तो मौजूद ही नहीं, लोग कहते हैं इस पर्ची को फेंक दिया जाए, नई पर्ची खोली जाए। अहमद लोगों की मिन्नतें करता है, मुझे 2 मिनट का वक्त दो, मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ। लेकिन कोई उसकी एक न सुनता। वो कहते जैसा कि हमने कहा था, जो मौजूद हुआ सिर्फ वही जा सकेगा और जो नहीं हुआ उसकी पर्ची को ख़त्म कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। अहमद की मिन्नतें किसी के काम नहीं आती। पर्चियाँ हिलाई जाती हैं, हज़ारों पर्चियाँ फिर हिलाई जाती हैं और पर्ची फिर निकाली जाती है और उन पर्चियों में से फिर अहमद का नाम निकल आता है। लोग हैरान होते हैं। अहमद कहता है मेरी बीवी नहीं थी, लेकिन मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, अब मैं जा सकता हूँ। लोग परेशान होते हैं, पहले इसकी बीवी का नाम, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है और अब इसका ख़ुद का नाम निकल आया। लोग उसकी तरफ देखते हैं और उसके सवालिया नज़रों से उसे देखते हैं और सवाल करते हैं, तुम ही क्यों, तुम्हारा ही ख़ानदान क्यों? हमने पहले तुम्हारी बीवी की पर्ची को कैंसिल करवाया क्योंकि वो मौजूद नहीं थी, लेकिन अब फिर तुम्हारी किस्मत ही जाग उठी, तुम्हारा नाम निकल आया। अहमद कहता है जिसे अल्लाह बुलाना चाहे कौन उसे रोक सकता है? कौन पैसे वाला, वहाँ तो सिर्फ वही जा सकता है जिसे अल्लाह बुलाए। मैं और मेरी बीवी की बहुत ख्वाहिश थी, मेरे बच्चों ने कहा हमें कुर्बानी देनी होगी, हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं और 1 वक्त की खाया करेंगे। 4 साल का अरसा बीत गया हमें 1 वक्त की रोटी खाते हुए, और अब ये वक्त आ पहुंचा है कि हम में से सिर्फ एक के पैसे जमा हुए थे और हर किसी की आँख उसके ये अल्फाज सुनकर अश्कबार हो गई। वाकई कुर्बानी तो तुमने दी है, तुम्हारे बच्चों ने दी है, तुम्हारी बीवी ने दी है। वो रब वाकई बहुत रहीम है। हर कोई उन्हें पैसे देता, कोई 50 देता, कोई 100 देता, कोई 500 देता तो कोई 1000 देता कि तुम्हारी बीवी और बच्चे सब एक साथ जा सकें। इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि अहमद भागा अपने घर जाता है और घर में बीवी को बताता है कि रुकैया हमारा ख्वाब पूरा हुआ, हम सब जा सकेंगे अल्लाह के घर। देखा रुकैया, मैंने कहा था वो रब बड़ा रहीम है, उसने हमारी सुन ली। और फिर वो सब सजदे में गिर जाते हैं और अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। ये हकीकत है, अगर आपके दिल में तड़प है, ख्वाहिश है, तो वो रब कभी आपको मायूस नहीं करेगा। सिर्फ मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए लगन के साथ और उम्मीद रखिए कि आप यकीनन जा सकेंगे। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक मत करना भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।